गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 की जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका बच्चों जो फोर्थ चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया, या हम बोल सकते हैं एनिमल किंगडम, इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों अभी तक हम लोग ने यूनिट फर्स्ट के 3 जो चैप्टर थे, पहला हमारा जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, सेकंड हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जो थर्ड चैप्टर था किंगडम प्लांटी, इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग ने कंप्लीट किया है। हमारी जो स्टाइल है स्टडी करने का वो क्या है कि हर चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं, चैप्टर्स के मेन हेडिंग्स को लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको भी लगाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग जो किंगडम एनिमल स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल किंगडम, इस चैप्टर को भी हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी हम एनिमल किंगडम को स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो फाइलम दिए गए हैं पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, आपको इसका सही क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे सीलोम किसमें है, सिगमेंटेशन किसमें देखने को मिलेगा, यस, पोलयुक्त आपको बॉडी किसमें देखने को मिलेगी, सिगमेंटेशन के अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमें ध्यान देना है, जैसे सिमेट्री कैसी कहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको जो हमारे फाइलम है, अगर उनका सही क्रम आपको याद है जो विकास के आधार पर दिए गए हैं पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम में वो कौन से फाइलम हैं जिनको हमें स्टडी करनी है और उसका सही क्रम हम कैसे याद कर सकते हैं। उसको मैं एक छोटी सी ट्रिक देता हूं और उस ट्रिक के बाद फिर हम एनसीईआरटी का पीडीएफ ओपन करेंगे और फिर वहां पर एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल किंगडम का। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है बच्चों एनिमल किंगडम का। चलिए तो हम लोग सीधे पहुंचते हैं इसकी उस स्लाइड में, जिस स्लाइड में आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है हायरार्की ऑफ ऑल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप फाइलम की संख्या देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 फाइलम हैं। कहां पर? एनिमल किंगडम में। इन एनिमल किंगडम में आपको पता है किंगडम एनिमल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आप पोरीफेरा से स्टार्ट करिए, आप कॉर्डेटा तक जाइए, सभी के सभी एनिमल्स आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे। यस, इसके अलावा जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें बात करनी होगी, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा है, सिमेट्री कैसी है, सीलोम, एम्ब्रियोनिक लेयर, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, जितनी भी हमें बातें करनी है इन फाइलम से रिलेटेड, वो ये सारे पॉइंट हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले इन पॉइंट्स की मीनिंग क्या है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक का सही क्रम आप कैसे हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये हायरार्की क्लियर नहीं होगी तब आपके ये पॉइंट हमेशा आपको मिसगाइड करते रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए चलो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक हमें किस तरीके से इस क्रम को याद रखना है। तो क्या तैयार है सभी लोग आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो सबसे पहला फाइलम आता है बच्चों, वो आता है हमारा पोरीफेरा। तो कैसे याद रखना है? याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप अपने माइंड में सोचना है कि हमने एक कपड़ा लिया, कितना कितना याद रखना, एक हमने कपड़ा लिया और एक हमारे पास ये सिंपल सी प्लेट है। ठीक है, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े में आप सोचिए कि छोटे छोटे यहां पर पोर हैं। क्या है बच्चों? यहां पर छोटे छोटे पोर हैं। तो आपने माइंड में क्या रखा, एक कपड़ा है उसमें छोटे छोटे पोर हैं, तो पोर से हमारा पहला फाइलम क्लियर हो गया, पोर फॉर पोरीफेरा। ठीक है, अब ये चूंकि पोर है तो पोर को भाई हमको सिल के ही तो खत्म करेंगे। अगर किसी कपड़े में पोर है तो क्या करना है, उसकी सिलाई करना है। तो सिलाई से सील से आ गया बच्चों सीलेंट्रेटा। क्या आ गया? सीलेंट्रेटा। कौन इसको सिलेगा? तो उसको सिलेंगी हमारी टीना मैम। टीना से आ जाएगा हमारा टीनोफोरा। 3 पॉइंट क्या हमने देखे, एक कपड़ा है जिसमें पोर है, पोर से आ गया पोरीफेरा। सेकंड, अब पोर है तो हमें सिलना है, तो सिलने से क्या आ गया? सीलेंट्रेटा। कौन सिलेगा उसको? टीना मैम सिलेंगी। टीना मैम से क्या आ गया? टीनोफोरा। अब जब ये कपड़े ये सिल देंगी तो इसको उठा के इस कपड़े को कहां पर रखेंगी? प्लेट में। तो प्लेट से क्या आ गया? प्लेट से आप बच्चों आ गया प्लेटी हेल्मिन्थिस। और जब इस प्लेट में इस कपड़े को रखेंगी तो बच्चों इस कपड़े के ऊपर क्या रखेंगी? आम। आम में देखो क्या हो जाएगा आपका?
ट्रिपल ए और एम, ये याद रखना है। कपड़े के ऊपर क्या रखा है? आम। तो पहला आम में जो ए है, पहले आम में जो ए है उसको बोलेंगे एस्केलमेंथीस। कैसे याद रखेंगे? देखो एस्केलमेंथीस में पहले लिखा हुआ है एस, भाई जो भी आम के पास पहले आएगा वो एस करेगा ना, तो एस से क्या हो गया? एस्केलमेंथीस। सेकेंड एस्केलमेंथीस से जो एस करेगा, सेकेंड आ गया हमारा एनिलीडा। सेकेंड क्या आ गया? ए से सेकेंड आ गया हमारा एनिलीडा, और थर्ड ए से आ गया हमारा आर्थ्रोपोडा। देखो आर्थ्रोपोडा में मक्खियां वगैरह होती है ना, तो आर्थ्रोपोडा ये सोचो कि बाद में आएगा, मतलब ट्रिपल ए में जो तीसरा ए है उसमें क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले आएगा एस्केलमेंथीस और बीच ए में आएगा हमारा एनिलीडा। तो इससे जो ए वाला क्रम है वो आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो ट्रिपल ए आपको हमेशा पूरी लाइफ के लिए याद हो जाएंगे। ठीक, अब ट्रिपल ए में हमने ए फॉर एस्केलमेंथीस, ए फॉर एनिलीडा, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, और जो इसका एम है बच्चों, एम से हम ले लेंगे किसको? मोलस्का को। एम को हमने किसने ले लिया? मोलस्का को। तो मोलस्का लेने के बाद अब यहां पर देखो रखा है आम। आम को कौन खाएगा? आम को खाएगा एलिफेंट। कौन खाएगा आम को? एलिफेंट। अब एलिफेंट में ई ले लीजिए। ई फॉर आ गया बच्चों हमारा एकाइनोडर्मेटा। क्या आ गया? ई से आ गया हमारा एकाइनोडर्मेटा। अब एकाइनोडर्मेटा में क्या हुआ? एकाइनोडर्मेटा ई फॉर एलिफेंट। तो एलिफेंट को हमने माना, क्योंकि एलिफेंट क्या है? हमारा आधा चोर है, तो हेमीचोर। तो हेमीचोर से आ गया बच्चों हेमीकॉर्डेटा। क्या आ गया? हेमीकॉर्डेटा। और आधा चोर के बाद क्या होना है? इसको पूरा चोर हो जा रहा है। पूरा चोर का मतलब आ गया CHOR, और कार फॉर कार्डेटा। तो देखो 11 किस तरीके से याद होंगे, मेरे साथ आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। एक कपड़ा है, कपड़े में पोर है, पोर से क्या हुआ? पोरीफेरा। इस पोर को कौन सिलेगा? सिलना है, सिलने से आ जाएगा सीलेंट्रेटा। कौन सिलेगा? टीनामैम। तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टी और टीनोफोरा। अब इस कपड़े को कहां पर रखना है? प्लेट में। तो प्लेट से क्या आ गया? प्लेटीहेलमिन्थेस। अब जिस प्लेट में हमने कपड़ा रखा उसमें क्या रखा? आम। ट्रिपल ए एम। तो पहले ए से क्या हो जाएगा? ए एस करेगा ना पहले, तो एस्केलमेंथीस। सेकंड ए से क्या होगा? एनिलीडा, और आर्थ्रोपोडा आएगा बाद में। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आया? मोलस्का। ये हो गया आम। आम को कौन खाएगा? खाएगा हमारा एलिफेंट। तो ई फॉर क्या आएगा? एकाइनोडर्मेटा। अब हाथी क्या हो गया? हेमीचोर, तो हेमीकॉर्डेटा, और बाद में आ गया कॉर्डेटा। तो इससे बच्चों आपको ये जो 11 फाइलम है ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। और इस कहानी को कैसे याद रखना है, यहां पर मैंने आपको सांकेतिक वर्ड में यहां पर लिख दिया है। पोर फॉर पोरीफेरा, सिलना क्या है? सीलेंट्रेटा, टीनो का मतलब टीनामैम, प्लेट का मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस, आम पे ट्रिपल ए एम हो गया, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एकाइनोडर्मेटा, हेमीचोर आधा चोर, और फिर हो गया पूरा चोर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बच्चों अगर आपने ये 11 जो फाइलम है, अगर आपने इसका सही क्रम याद रखा, तो ये जो उतने भी पॉइंट्स मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इसके जो डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फाइलम में आपको दिख रही है। तो चलिए डायरेक्ट अब हम लोग अपने एनसीईआरटी के बुक पे पहुंचते हैं। मैंने आपको ये क्रम याद करा दिया है, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो सभी लोग मुझे लाइक करें, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर पूरी एनसीईआरटी आपको ऐसी मेरे साथ खत्म करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं अपने एनसीईआरटी के पीडीएफ पे, और फाइनली हम लोग अपने एनसीईआरटी की पीडीएफ में हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जो अब आपके सामने है। अगर एनिमल किंगडम की बच्चों हम लोग बात करें तो एनिमल किंगडम में हमें स्टडी क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि एनिमल किंगडम में जो हमें स्टडी करना है पहला, कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि अर्थात जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कौन कौन से बेस उसमें होते हैं, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है, उसमें सिलोम कैसा है, सिमेट्री कैसी है, सिगमेंटेशन है या नहीं, इन सारे बेस होते हैं। फिर हमें बात करना है एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे और कार्डेटा तक जाएंगे। तो चलिए अब एनसीईआरटी को हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स के देखने को मिलेंगे, जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फॉर्म है।
फिर कहता है आपको मिलियन ऑफ स्पीसीज एनिमल्स को देखने को मिलती है और इन स्पीसीज को अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका है, मिलियन ऑफ स्पीसीज का। लेकिन आपको ये जानकर जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए, इन सब जो जितने भी मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं इन सभी के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है, जिससे हम बहुत आसानी से हर ग्रुप की प्रॉपर स्टडी कर सके। और अगर एक ग्रुप के हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए तो उस ग्रुप में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं एक मोटा मोटा आइडिया हमारे माइंड में आ जाएगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है इससे हमें और भी मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है कि हम जब भी किसी स्पीसीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसके पॉइंट आउट करते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से उनको एक सिस्टमैटिक पोजीशन एक क्लासिफिकेशन में दे पाते हैं कि इसका किंगडम क्या होगा, इसका क्लास क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, फैमिली क्या होगी, जीनस क्या होगी, स्पीसीज क्या होगी। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो एनसीईआरटी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट्स कहती है इस पैराग्राफ में जरा देख लेते हैं बच्चों। कहती है कि आप स्ट्रक्चर में और फॉर्म में तो डिफरेंस देखते हैं एनिमल में, इसके अलावा आपको कुछ फंडामेंटल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो बहुत कॉमन है बहुत सारे वेरियस इंडिविजुअल्स के बीच में। यदि हम उनके सेल्स के अरेंजमेंट की बात करें या उनके बॉडी की सिमेट्री की बात करें, जैसे आपको पता है सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है ना, एसिमेट्रिकल होते हैं। हम उनके सिलोम की बात करें, ये सिलोमेट है कि एसिलोमेट है कि स्यूडोसिलोमेट है, या हम उनकी पैटर्न की बात करें, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें इनकम्प्लीट है कि एब्सेंट है या कंप्लीट है। इसी तरह सर्कुलेटरी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो फीचर्स हैं इन्हीं फीचर्स का हम यूज करते हैं जब हम किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिसकी हमें यहां पर डिस्कशन इस चैप्टर में हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं बच्चों, हम पहला पॉइंट ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, सबसे जो प्रारंभिक लेवल आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यूनिसेलुलर एनिमल मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूनिसेलुलर है, फिर आप देखेंगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सेल का अरेंजमेंट है लेकिन लूजली अरेंजमेंट है, फिर आप देखेंगे कंपैक्टली अरेंजमेंट है, फिर वहां पर आपको टिश्यू सिस्टम मिल रहा है। तो जरा हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी में नजर डालोगे बच्चों तो एनसीईआरटी कहती है कि एनिमेलिया के जितने भी मेंबर हैं सभी के सभी मेंबर, एक पॉइंट कॉमन है कि सभी के सभी मेंबर कैसे हैं बच्चों, सभी के सभी मेंबर आपके मल्टी सेलुलर है। यस, और उसमें जो एग्जिबिट करते हैं उसमें आपको सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स का देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन सभी एनिमल में आपको एक जैसा पैटर्न देखने को मिले। इतने सारी स्पीसीज हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, जो पैटर्न है सेल्स के अरेंजमेंट का वो अलग अलग है। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के रूप में कहता है कि जैसे स्पंज किसके मेंबर है, पोरीफेरा के मेंबर है। तो इसमें कहता है कि जो सेल्स का अरेंजमेंट है, यहां पर जो सेल है वो लूजली अरेंज्ड है, मतलब सेल उतना ज्यादा कंपैक्ट नहीं है, लूजली अरेंज्ड है। अर्थात इनकी अगर हम बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है इन सेल्स के बीच में। दूसरा बात करें सीलेंट्रेटा की, पहले आया पोरीफेरा के बाद आप सीलेंट्रेटा देखें। तो सीलेंट्रेटा में आप सेल का जब अरेंजमेंट की स्टडी करेंगे तो पोरीफेरा के रेफरेंस में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या कह रहा है, यहां पर जो सेल परफॉर्मिंग करती हैं, जो ऐसी सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो किसमें कन्वर्ट है, टिश्यू में। मतलब यहां पर आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, कहां पर, सीलेंट्रेटा में। जबकि पोरीफेरा में कैसा देखने को मिल रहा था, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था और वहां पर सेल क्या थी, लूजली अरेंज थी। यस, तो यहां पर आपको टिश्यू लेवल का देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, अर्थात ऑर्गन लेवल पर आप आइए तो ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पर पहली बार आपको ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं। फिर आप प्लेटीहेल्मिन्थेस से थोड़ा और हाईली फाइलम पे जाइए। यस, तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर
आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा, और कई ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलके फिर एक ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपने क्या देखा? अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने बच्चों देखा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने देखा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखा आपने? सबसे पहले आपने देखा, पहले देखा आपने सेलुलर लेवल का, फिर आपने देखा टिश्यू लेवल का, फिर आपने देखा ऑर्गन लेवल का, फिर आपने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल का, और बाद में कई ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रॉपर इंडिविजुअल बनाते हैं। तो बच्चों जब पोरीफेरा से आप सिलेंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे उनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को मिल रही है। अर्थात जो अभी हम लोग ने 11 क्रम सीखा है उस क्रम में आपको यह समझने को मिलेगा कि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आपको पोरीफेरा में मिल रहे हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहा है कॉर्डेटा में। बात क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, और अभी मैं आपको समराइज कर दूंगा एक जगह इन सारी चीजों को, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से। अब हम आ जाते हैं कहां पर? यस, देखो अभी ऑर्गन सिस्टम की मैंने आपकी बात कर ली, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ऑर्गन सिस्टम है, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्शन, फॉर एग्जांपल डाइजेस्ट। अच्छा देखो, अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको सिस्टम देखने को मिलेंगे। जैसे अब ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें तो जैसे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम प्लेटीहेलमिन्थेस में बात करें तो वहां पर आपको एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट है। मतलब माउथ, जो माउथ है वो एनस की तरह काम कर रहा है, मतलब जिससे एंट्री हो रही है उसी से एग्जिट भी हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट देखने को मिल रहा है। यहां पर आपका जो माउथ और एनस की ओपनिंग एक है, यस, इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर जो सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट है। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहां से देखने को मिलेगा? एस्केलमेंथेस से आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें दूसरे सिस्टम की, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी मुख्यतः दो तरीके का है। पहला है ओपन टाइप और दूसरा है क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका सपोज दैट ये हार्ट है, तो हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप करेगा और जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो ब्लड में नहाए हुए होंगे, अर्थात यहां पर कोई भी आपको आर्टरीज और वेन्स देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है? हार्ट है, प्रॉपर आर्टरीज है, प्रॉपर वेन्स है, जैसे हमारे अंदर है, इसको बोलते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में किस तरीके का है, इन्हीं सबकी हम लोगों को स्टडी करनी है। चलो, मैंने आपको बताया था कि हमें मुख्यतः हमें समझनी है डिफिनीशन। अब हम आ जाते हैं, अभी इसके पहले हम लोग ने समझा कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है लेवल क्या था? सेलुलर लेवल का, टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, इतना हम लोग ने समझ लिया। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट जिसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है बच्चों की जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको 20 से डिवाइड करें तो क्या ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है? क्या ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होता है? क्या हम एक प्लेन से, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है कई प्लेन से अगर हम उसको काटें तो क्या दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा? इसके आधार पर सिमेट्री अलग अलग होती है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर दिखाया जा रहा है पहली सिमेट्री है जिसका नाम है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी प्लेन से, अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें, चाहे हम ऐसे कट करें, है ना, या हम ऐसे कट करें, तो हमेशा ये दो बराबर अगर पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है और यहां पर अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को अगर बीच लाइन यहां से अगर हम क्रॉस कर दें बच्चों तो एक राइट हो जाएगा और एक लेफ्ट हो जाएगा। इस तरीके की सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं, ऐसी सिमेट्री बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो पहला आपने क्या देखा? पहला आपने देखा एसिमेट्रिकल, अर्थात अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम 20 से डिवाइड करें तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल, ठीक है।
अगर हम किसी भी प्लेन से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम काटते हैं और अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और तीसरी होती है बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री, कि मतलब अगर हम उसको 20 से काटें तो एक पार्ट लेफ्ट हो जाए और एक पार्ट राइट हो जाए, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये सिमेट्री आपको कहां-कहां देखने को मिलेगी, तो अभी मैं आपको एक जगह समराइज करने वाला हूं, मैंने आपको बताया था पीपीटी में, और आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहां पर हम डिफिनीशन समझेंगे, लेकिन फाइनल जो टच हम देंगे वो हम पीपीटी में देंगे, जैसे हम ये मेन डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री के बाद आता है बच्चों यस डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसका मतलब क्या, जरा इसको समझ लो। देखो बच्चों, जब जाइगोट बनता है तो आपको पता है जाइगोट डिवाइड होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में आपको 3 लेयर देखने को मिलती हैं। 3 लेयर का मतलब पहली एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और तीसरी एंडोडर्म। जैसे सपोज दैट, जैसे यहां पर दिखाया गया बच्चों, यहां पर जैसे दिखाया गया है यस एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और देखो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको ट्रांसफर सेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म का काटे, जैसे सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म है, हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा तो 0 इस तरह से हमें मिलेगा। ऑर्गेनिज्म नहीं है एक्चुअली, हम इसको बोलेंगे बच्चों, हाँ सॉरी, इसको हम बोल रहे हैं जाइगोट। जाइगोट का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हमने इसको कट किया तो आपको 3 लेयर अगर यहां पर मिले, पहली लेयर जिसको हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म जो बाहर की ओर है, बीच वाली लेयर जिसको हम बोल रहे हैं मेसोडर्म, और एक लेयर है अंदर की तरफ जिसको बोल रहे हैं एंडोडर्म। एक्चुअली ये 3 लेयर अगर किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती हैं, और इन्हीं लेयर से आपको पता है कि डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन है बॉडी के वो बनते हैं। तो अगर ये 3 लेयर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं, ये कैसा एनिमल है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम उसको कट करें और वहां पर मेसोडर्म ना हो, क्या हो, मेसोडर्म एब्सेंट हो, सिर्फ आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो, मेसोडर्म ना हो, उसकी जगह मेसोग्लिया हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो टोटल जो हमारे 11 फाइलम है उसमें कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन डिप्लोब्लास्टिक है, मैंने आपको बताया। अभी मैं समराइज करने वाला हूं, यहां पर सिर्फ मैं आपको डिफिनीशन बता रहा हूं। क्लियर है मेरे पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म हम लोग ने समझ लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सीलोम की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सीलोम का कॉन्सेप्ट समझना। जैसे सपोज दैट सीलोम का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, और अगर मेरा इस तरह से अगर ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो आपको पता है बीच में क्या जाता है, एलिमेंट्री कैनाल जाता है। बाहर ये हमारी क्या है, बॉडी वॉल है। तो बॉडी वॉल और हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के बीच में अगर इसमें बीच में खाली जगह है तो हम बोलेंगे इसमें सीलोम है। अर्थात ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हम सीलोमोइड बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर देखो, यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे सपोज दैट, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज दैट ये एक बंदा है, एक मिनट, जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब देखो ये आ गया और ये आ गया। अब देखो यहां पर इसकी इसोफेगस गई होगी, इसोफेगस से क्या होगा, स्टोमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, है ना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होगा, एनस होगा। अब देखो ये इसके हाथ हैं, ठीक है। अब इसके बीच में देखो ये खाली जगह है, ये जो खाली जगह है बच्चों इसी को हम बोलते हैं सीलोम। तो अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन इस तरीके से काटें तो यहां पर खाली जगह मिल रही है, यस देखो ये खाली जगह मिल रही है, इसको हमने क्या बोला, सीलोम। इसको क्या बोलते हैं, सीलोम। अब तो यहां पर सबसे पहले अगर सीलोम की डिफिनीशन देखा जाए तो सीलोम की डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर कैविटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर एनिमल सीलोमेट है या एसीलोमेट है। जिसके अंदर ये खाली जगह है, सीलोम है, उसको बोलेंगे सीलोमेट, और जहां नहीं है उसको बोलेंगे एसीलोमेट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो खाली जगह कहां पर होती है, गट वाल और बॉडी वाल के बीच में होती है। और सीलोम को भी हम आधार बनाते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट फाइलम का। कहता है जो बॉडी कैविटी है लाइंड होती है मेसोडर्म के द्वारा, इसको हम बोलते हैं सीलोमेट।
तो क्या हो गया, देखो ये बॉडी कैविटी है और किसके द्वारा लाइंड है बच्चों, यस किसके द्वारा लाइंड है, क्या बताया गया है, लाइंड है हमारी मेसोडर्म के द्वारा लाइंड है। यस फिर क्या कह रहा है, एनिमल्स पॉसेसिंग, ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम है उसको हम बोलेंगे सीलोमेट। यस और जिसमें नहीं है उसको क्या बोलेंगे, एसीलोमेट। इसके अलावा कुछ ऐसे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो आते हैं स्यूडोसिलोमेट्स की कैटेगरी में। अगर हम स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या कह रहा है कि जहां पर बॉडी कैविटी लाइंड नहीं है, किसके द्वारा लाइंड नहीं है, मेसोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं है, बल्कि वहां पर आपको मेसोडर्म आपको प्रेजेंट मिलेगा एक स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, छोटे छोटे पाउचेस इस तरीके से अगर आपको दिख रहे हैं, तो इस तरीके के एनिमल्स को हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट। और ये पाउचेस कहां पर मिल रहे हैं, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर ये मेसोडर्म के पाउचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरीके के एनिमल्स को हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। क्लियर है बच्चों। और जिसमें है ही नहीं, जिसमें ये आपको कैविटी दिख ही नहीं रहे, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसीलोमेट। तो तीन तरीके के सिलोम्स के आधार पर है, सिलोम, स्यूडोसिलोमेट और एसीलोमेट। ठीक है, कौन कौन से फाइलम में होंगे मैंने बताया ना, अभी आपको मैं एक जगह समराइज करने वाला हूं पीपीटी में, वहां पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आते हैं सिगमेंटेशन पॉइंट पर। सिगमेंटेशन को भी चूंकि आधार बनाते हैं। सिगमेंटेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें अगर आप बॉडी देखेंगे बच्चों, तो एक्सटर्नली और इंटरनली अगर हम बात करें तो वो वहां पर आपको डिवाइडेड मिलेगी, सिगमेंट्स में आपको डिवाइड देखने को मिलेगी। जैसे सपोज दैट ये एक एनिमल है, देखो अंदर से इस तरीके से डिवाइड है, बाहर से भी डिवाइड है। यस तो इस तरीके का अगर बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो हम बोलेंगे यहां पर क्या है, सिगमेंटेशन है। तो जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हो, किसमें, सिगमेंट में, और इसका सीरियल का बार बार रिपीटेशन हो, कुछ कुछ ऑर्गन में देखने को आपको मिले। एग्जाम्पल के रूप में अर्थवर्म इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और अर्थवर्म किसका मेंबर है, एनिलिडा का। तो सिगमेंटेशन आपको कहां देखने को मिलेगा, एनिलिडा में। तो अगर इस तरीके की बॉडी आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है तो हम इसको बोलते हैं मेटामेरिक सिगमेंटेशन। और ये जो फिनोमिना है बच्चों, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा बेस है क्लासिफिकेशन का, वो है बच्चों नोटोकार्ड। देखो जिसमें नोटोकार्ड है या जिसमें नोटोकार्ड नहीं है, इसी के आधार पर हम वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट्स देखते हैं। अगर हम नोटोकार्ड्स की बात करें तो नोटोकार्ड्स क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहेगी एनसीईआरटी कि नोटोकार्ड कौन सी लेयर से बनती है, मेसोडर्म से। बताया था ना 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर कोई पूछे कि नोटोकार्ड का डेवलपमेंट कहां से होता है, तो मेसोडर्म से होता है। और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डार्सल साइड में बनता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। जैसे डार्सल साइड हमारा पीछे वाला है, आगे वाला क्या है, वेंट्रल साइड, तो पीछे की तरफ बनता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ एनिमल्स में। तो उन एनिमल में जिसमें नोटोकार्ड्स होती है हम उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। और जिसमें ये नोटोकार्ड नहीं होती उनको हम बोलते हैं बच्चों नॉन कॉर्डेट। तो जितने भी एनिमल्स हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, जैसे पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म्स तक अगर आप देखेंगे तो कैसे हैं ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। और एकाइनोडर्म्स के बाद बच्चों क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉर्डेट्स। ठीक है, चलो तो यहां पर आगे जो एक आपको यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का एक चार्ट दिया गया है। अब जितने भी पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सिगमेंटेशन, ये सारा मैं आपको एक जगह समराइज कर देता हूं, कौन कौन से फाइलम में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। तो चलो समराइज करके हम लोग अपने पीपीटी पे आते हैं और सारी चीजें अब वहीं से हम लोग क्लियर करते हैं। चलो अब हम लोग पहुंचते हैं अपने पीपीटी में। यस, एनालिटिकल एल्जेब्रा। यहां पर हम लोग, मैंने आपको 11 फाइलम रटा दिए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से आपको अपने माइंड में रखना है बच्चों। देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 4 लेवल मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है सेलुलर लेवल,
सेकंड मिल रहा है आपको टिश्यू लेवल, थर्ड मिल रहा है आपको ऑर्गन लेवल, और जो फोर्थ मिल रहा है वो मिल रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसको बोलते हैं सिस्टम लेवल। तो सबसे पहले आप देखो जो सेलुलर लेवल है बच्चों, वो बड़ा सिंपलेस्ट है, प्राइमरी फॉर्म है। इसका मतलब सिंपलेस्ट है तो पोरीफेरा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? पोरीफेरा में मिलेगा। तो देखो यहां पर हमारा जो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर भी किया है, और यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो सबसे अगर पहले अगर कोई पूछे कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब जहां पर सेल्स लूजली अरेंज हो, मतलब बहुत ज्यादा कंपैक्ट ना हो, जिसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पोरीफेरा। तो आप देखिए पोरीफेरा में आपको कैसा मिलेगा? सेलुलर लेवल का। टिश्यू लेवल आपको दो जगह मिलने वाला है, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। देखो याद करने का तरीका क्या है? सिंपलेस्ट है पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल कहां पर मिलेगा? सीसी में मिलेगा, मतलब सीलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में। इसके बाद आप आ जाइए कहां पर? ऑर्गन लेवल, मतलब ऑर्गन तो है लेकिन सिस्टम नहीं है। जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस में आपने क्या देखा था? वहां पर माउथ और एनस की जो ओपनिंग थी सेम थी। तो ठीक वैसे यहां पर ऑर्गन लेवल आपको कहां मिलेगा? प्लेटीहेलमिन्थेस में। और प्लेटीहेलमिन्थेस से जितने भी सारी चीजें हैं यहां आपको पूरा सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। तो याद करने का तरीका क्या है भैया? जहां पर सारा सिस्टम होगा, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, अगर ये सिस्टम देखने को मिलेंगे तो वहीं से तो आपकी एस स्टार्ट होगी। अर्थात आप याद कर सकते हैं कि एस्केलमेंथीज से आपकी एस स्टार्ट होनी है, मतलब जो आपके सिस्टम लेवल आपको एस्केलमेंथीज से स्टार्ट होंगे और फाइनली कार्डेटा तक जाएंगे। लेकिन इसके पहले प्लेटीहेलमिन्थेस क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल है, और इसके पहले दो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में आपका टिश्यू लेवल है, और पोरीफेरा में आपको कैसा मिलेगा? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ किस फाइलम में क्या मिलने वाला है? ये पॉइंट आपको जरूर माइंड में रखना है। चलो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। हम लोगों ने सेलुलर लेवल की बात कर ली है। सेकंड बच्चों हम लोग बात करते हैं सिमेट्री की। मैंने आपको बताया था तीन तरीके की सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तीनों की डिफिनेशन आपको पता है। एसिमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म है और उसको अगर हम डिवाइड करें तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पर बोलेंगे ये एसिमेट्री है, मतलब कोई सिमेट्री वहां पर नहीं है। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें बच्चों, यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो एसिमेट्री आपको कहां देखने को मिलेगी? एसिमेट्री देखने को आपको मिलेगी कहां पर? आपको मिलेगी पोरीफेरा में। कहां पर देखने को मिलेगी? पोरीफेरा में। इसको याद करने का तरीका समझो। देखो याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपको रेडियल सिमेट्री पता चल गई तो रेडियल सिमेट्री के ऊपर एसिमेट्री है, और रेडियल सिमेट्री के नीचे सिर्फ एक फाइलम को छोड़कर सभी के सभी आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि हम रेडियल सिमेट्री बस याद रख लें। तो रेडियल सिमेट्री याद करने का एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक देता हूं। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि जो एलिफेंट है वो क्या है? वो रेडियो बहुत सुनता है। तो एलिफेंट से हो गया ई फॉर एकाइनोडर्मेटा, और रेडियो से आर से हो गया रेडियल सिमेट्री। और रेडियो उसको कौन देगा? उसको देगा टीना मैम जो कपड़े सिलती थी। टीना मैम जो उसको कपड़े सिलती थी। तो सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा, इन तीन में आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी, और सीलेंट्रेटा के ऊपर जो सिर्फ एक है आपको पोरीफेरा में एसिमेट्री है। इन दोनों को छोड़कर जितने भी आपके फाइलम हैं सभी में आपको जो सिमेट्री मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी हमारी बाइलैटरल सिमेट्री यहां पर देखने को मिलेगी। तो इससे आपको माइंड में हमेशा रहेगा रेडियल सिमेट्री तीन में मिलनी है। कहां पर? एकाइनोडर्मेटा में, सीलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में। एसिमेट्री कहां मिलेगी? पोरीफेरा में। बाकी जितने भी बचे सब में मिलने वाली है हमको बाइलैटरल सिमेट्री। तो अगर क्वेश्चन सिमेट्री से आता है तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग ने सिमेट्री की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सीलोम का। देखो बच्चों, सीलोम मैंने आपको बताया था, जैसे कोई बंदा है उसको आप कट करिए, जैसे अगर कोई ह्यूमन है उसको आप कट करिए। समझना है, कट नहीं करना है, ठीक है? समझना है, कट नहीं करना है, इसको समझो। अगर हमने उसको ट्रांसफर सेक्शन काटा तो देखो यहां पे अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें, जरा मैं एक ले लो समझाता हूं। अगर हमने काटा तो अंदर क्या है? देखो ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं एंट्रॉन, ठीक है?
और ये जो बीच में आप जगह देख रहे हो, ये जो बाहर आप देख रहे हो, ये क्या है हमारा बॉडी वाल, ठीक है। ये बॉडी आपका एंट्रान के जस्ट ऊपर यहां पर ये देखिए, ये हमारा विस्केरल पेरिटोनियम बोलते हैं और इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। तो विस्केरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच में ये जो स्पेस देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सीलोम। आप देखो यहां पर अगर हम बात करें, जरा इसको मैं फुल पे कर लेता हूं, हाँ जरा अगर हम इसको बात करें, एक मिनट जरा इसको हम लोग फुल पे कर ले, यस फुल पे कर ले तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट यहां से व्यू कर ले फुल से, हाँ यस। अब देखो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है। आपने 3 तरीके के सीलोमेट देखा था, पहले तो देखा था एसीलोमेट, फिर आपने देखा था स्यूडोसीलोमेट और फिर आपने देखा था आपने सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब क्या है, जहां पर सीलोम है। स्यूडोसीलोमेट का मतलब क्या है, जहां पर मेसोडर्म के पैचेस हो और पूरी तरह से लाइंड ना हो। तो यहां पर सिर्फ एक चीज याद रखिए, आपको जो स्यूडोसीलोमेट है, स्यूडोसीलोमेट सिर्फ आपका एस्केलमेंथीज है। क्या है आपका स्यूडोसीलोमेट, सिर्फ आपका एस्केलमेंथीज जो है वो सिर्फ आपका स्यूडोसीलोमेट है। और स्यूडोसीलोमेट के ऊपर कितने फाइलम आ रहे हैं, 4। तो ये जो 4 फाइलम है वो बच्चों एसीलोमेट में आएगा। और स्यूडोसीलोमेट के नीचे जितने भी फाइलम है, कितने 6 फाइलम जो नीचे होंगे वो कैसे होंगे, सीलोमेट होंगे। फिर से बता दूं, सिर्फ आपको स्यूडोसीलोमेट याद रखना है। स्यूडोसीलोमेट आपका एस्केलमेंथीज है, इसके ऊपर वाले सब कैसे हैं, एसीलोमेट, और नीचे वाले हैं आपके सीलोमेट। याद हो गया। अब कभी भी कहीं से क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा, बस स्यूडोसीलोमेट को याद रखना है कि स्यूडोसीलोमेट एस्केलमेंथीज में है। अब चूंकि क्रम मैं आपको याद करा चुका हूं, इसलिए अब आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एस्केलमेंथीज के ऊपर सब है आपके एसीलोमेट और एस्केलमेंथीज के नीचे सभी हैं हमारे सीलोमेट। क्लियर है बच्चों। तो यहां से हम लोग ने सीलोम वाला क्वेश्चन जो भी आएंगे हम उसको क्लियर कर लेंगे और एनसीईआरटी के भी डिफिनेशन को हम लोग यहां पर समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सीलोम देख लिया, अब हम देख लेते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक लेयर का मतलब होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर आपको 3 लेयर अगर जिस भी मिलेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो हम उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जहां पर मेसोडर्म नहीं मिलेगी, अगर उसकी जगह मेसोग्लिया है तो हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अब देखो यहां पर कैसे आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें बच्चों, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें मेसोडर्म नहीं मिलती है वो शुरू के ऊपर वाले 3 हैं। कौन कौन से, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। क्या क्या है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे स्टार्ट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से। तो कैसे आपको याद रखना है, आपको माइंड में रखना है कि जो प्लेट है उसमें 3 लेयर होती है। घर में प्लेट होती है ना, उसको याद रखना है कि प्लेट में 3 लेयर है। तो 3 लेयर का मतलब क्या हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि प्लेट है तो प्लेट फॉर प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऊपर जो फाइलम है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, कैसे हो गए हमारे, ये कैसे हो गए हमारे, डिप्लोब्लास्टिक। और प्लेट से क्या चालू हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद फिर आपका आ जाएगा एनिलीडा, फिर आ जाएगा एनिलीडा, फिर आ जाएगा आपका एनिलीडर, फिर आपका पहले आ जाएगा एस्केलमेंथीज, एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा। इसके बाद मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बस एक चीज याद रखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होते हैं, कॉर्डेटा तक जाते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो ऊपर है सब के सब डिप्लोब्लास्टिक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। और अगर ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही तो बेटा लाइक जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि लाइक से ही हम सभी को मिलता है मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग ने एम्ब्रियोनिक लेयर देख लिया। अब हम बात करते हैं सिगमेंटेशन। बहुत इजी है, सिगमेंटेशन को माइंड में रखिए। सिर्फ आपको अर्थवर्म में देखने को मिलेगा, जो एनिलीडा के कई मेंबर है वहां पर देखने को मिलेगा। उसका एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म। तो बस याद रखिए एनिलीडा में ही आपको सिर्फ सिगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं पर भी आपको सिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत इजी तरीके से आप
सिगमेंटेशन वाला मेंबर्स याद कर सकते हैं जो रिलेटेड किससे है हमारा एनीलिडा से। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना? चलो अब आते हैं नोटोकार्ड। बहुत सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं नॉन कार्डेट और कार्डेट्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं जरा उसको आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप देखो बच्चों कि अगर हम नोटोकार्ड्स के एब्सेंट की बात करें कि कहां पर नोटोकार्ड एब्सेंट है, तो पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक आपको नोटोकार्ड एब्सेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? एब्सेंट मिलेगी। दूसरा एक पॉइंट आपको क्या रखना है कि एक फाइलम है जिसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। तो याद क्या करना है, हेमिकॉर्डेटा के ऊपर जितने भी फाइलम हैं सभी में नोटोकार्ड एब्सेंट है, और हेमिकॉर्डेटा के नीचे जितने भी फाइलम हैं, एक ही फाइलम है हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा, उसमें आपको नोटोकार्ड प्रेजेंट मिलेगी। क्लियर हो गया? अब तो नहीं भूलेगा। क्या आपने समझा कि भाई हेमिकॉर्डेटा याद रखो, हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकार्ड होती है पहली चीज, तो हेमिकॉर्डेटा के ऊपर नोटोकार्ड एब्सेंट होगी और हेमिकॉर्डेटा के नीचे आपकी नोटोकार्ड प्रेजेंट होगी। इससे तो ये आपको पॉइंट यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि ये आपको सीरीज मैंने याद करा दी है। अब नॉन कार्डेट और कार्डेट्स के बीच में अंतर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जरा इसको समझ लो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि नॉन कार्डेटा में आपको नोटोकार्ड नहीं मिलेगी, जबकि कार्डेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। नॉन कार्डेट्स में अगर नोटोकार्ड नहीं मिल रही तो वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर वेंट्रल में सॉलिड एंड डबल आपको एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर्स मिलेगा, जबकि यहां पर डॉर्सल में आपको हालो नर्व कार्ड मिलती है। क्या मिलती है? हालो होती है, अंदर से खोखली होती है नर्व कार्ड। यस, और इसके नंबर क्या होगा? सिंगल होगा। नॉन कार्डेट्स में आपकी गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यहां पर आपको पेयर्ड फेरिंगियल परफोरेटेड गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। कहां पर? कार्डेट्स में। यहां पर कोई पोस्ट एनल टेल नहीं है, जबकि कार्डेट में हमेशा पोस्ट एनल टेल आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देखते हैं जब हमारा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, देखिए तो वहां पर टेल रहती है, छोटी सी पूंछ रहती है, और कभी कभी तो बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो भी उन पर छोटी सी कहीं पर बनी रहती है, बची रह जाती है। तो ये टेल का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नॉन कार्डेट में जो हार्ट है बच्चों वो डॉर्सल साइड होता है, जबकि कार्डेट में हार्ट कहां पर मिलेगा? वेंट्रल साइड में मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या है? कार्डेट्स हैं, तो हार्ट क्या है? वेंट्रल साइड है। लेकिन जो नॉन कार्डेट्स है बच्चों, यहां पर हार्ट क्या है? डॉर्सल साइड है। तो यहां पर अगर हम नोटोकार्ड्स की बात करें तो नोटोकार्ड्स का अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप आपको क्या याद रखना है? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के ऊपर सब क्या है? नॉन कार्डेट्स, और हेमिकॉर्डेटस के नीचे सब क्या है? कार्डेट्स। क्लियर है? मुझे लगता है अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन यहां से होने वाली नहीं है। चलिए अब हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत कहां हुई थी। अगर आप याद रखो ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप बच्चों देखोगे तो सबसे पहले आप देखो क्या आता है? पोरीफेरा आता है। तो पोरीफेरा में आपको पता है, पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पोरीफेरा में एब्सेंट है। पोरीफेरा क्या है? एब्सेंट है। लेकिन आपको सीलेंट्रेटा से लेके टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस तक जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा बच्चों, वो इनकम्प्लीट मिलेगा। और कंप्लीट आपको कहां से मिलता है? एस्केल्मेंथीस से लेके कॉर्डेटा तक। कैसे याद रखेंगे? देखो बच्चों, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे आप? एस करेंगे। तो एस किससे करेंगे? एस्केल्मेंथीस से। मतलब एस्केल्मेंथीस से डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होता है। इसके ऊपर जो आपका क्या आता है? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, उसमें क्या है? इनकम्प्लीट है। उसमें क्या है आपका? और प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या है? इनकम्प्लीट है इन तीन में। और सबसे ऊपर जो पोरीफेरा उसमें क्या है? एब्सेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो गया। कहां से कंप्लीट मिलना स्टार्ट होगा? एस्केल्मेंथीस से। इनकम्प्लीट कहां पर है? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस। एब्सेंट कहां पर है? पोरीफेरा में। अब आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बात कर लो सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर हम बात कर ले किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
तो देखो यहां पर से अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले एक मिनट, अब जरा हम लोग वाली फाइल ले लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में सबसे पीछे दी गई है। वहां से सिस्टम बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे और वहां से प्रॉपर मैं चीजें आपको बिल्कुल रटवा दूंगा। चलो जरा हम लोग पहुंचते हैं अपने एनिमल किंगडम में और सबसे नीचे पहुंच जाते हैं जहां पे दिया हुआ है, एक मिनट, सबसे नीचे पहुंचते हैं जहां पर सारे फाइलम की एनालिटिकल स्टडी एक जगह दी गई है। जब उस पेज पे पहुंचते हैं बच्चों और वहीं पर मैं आपको ये सिस्टम बिल्कुल क्लियर करा देता हूं 11 फाइलम जहां पर दिए गए हैं, जिससे आपको कभी भी ये सिस्टम आपको नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो जरा उस पेज तक पहुंच देते हैं, जल्दी से खुल जाए अपना पेज। वहां पे ये आ गई ये फाइल है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो चलो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, एक अक्षर क्लियर है, कोई बात तो नहीं है। चलो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग ने यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 11 फाइलम लिखे हुए हैं, है ना, 11 फाइलम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मिनट जरा कलर चेंज कर ले। अब देखो सबसे पहले सेलुलर लेवल हम देख ही चुके हैं और सिमेट्री भी देख चुके हैं, सीलोम, सिगमेंटेशन। अब डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी की बात करेंगे। मैंने क्या बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, वो स्टार्टिंग होती है हमारा एस्केलमेंथिस से। तो जरा देखो एस्केलमेंथिस ये है, एस्केलमेंथिस में आप देखो तो यहां पर आपको कंप्लीट मिल रहा है, ऊपर 3 में आपका इनकम्प्लीट है और पोरिफेरम एब्सेंट है और नीचे सब में क्या है, कंप्लीट है। एक चीज क्या याद रखना है कि एस्केलमेंथिस, जब आप सर्कुलेटरी की बात करोगे तो डाइजेस्टिव के बाद सर्कुलेटरी आता है और एस्केलमेंथिस के बाद एनीलिडा आता है। तो एनीलिडा से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट मिलेगा, यहां से एनीलिडा से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट मिलेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको मिलेगा नेक्स्ट वाले लेवल से, कहां से, आर्थ्रोपोडा से। तो एस्केलमेंथिस, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा, वही ट्रिपल ए आम वाले में, तो ट्रिपल ए में याद रखना पहले ए से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, सेकेंड वाले ए से आपको क्या मिल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ट्रिपल वाले ए से जो तीसरा ए है उससे मिल रहा है हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां से आपको प्रेजेंट मिल रहा है, ऊपर क्या है, एब्सेंट है। यहां पर आप देखो, यहां पर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एनीलिडा के ऊपर क्या है, एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो एस्केलमेंथिस में यहां पर कंप्लीट मिल रहा है, तो कंप्लीट नीचे तक मिलेगा, इन 3 में इनकम्प्लीट मिलेगा और पोरिफेरा में आपको एब्सेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जो बेस था क्लासिफिकेशन का, उसको हम लोग ने क्लियर किया, ट्रिक भी सीखी कि किस ट्रिक से हम चीजों को याद रख पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं और फिर एमसीक्यू सेशंस के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी की उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ से उठाएंगे और चीजों को फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ कमेंट जरूर करिए और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।